या स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, ये हमारे नीट 2025 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इज गिवन बाय, यानी ये हमारे पास एक नेटवर्क है और इसमें बोला गया कि बैटरी से होकर के कितनी करंट पास कर रही है, ये अपने को पता करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1/3, ये 5.5 और ये 1.5, ये तीनों बैटरी के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों को मैं मान के चल सकता हूँ कि ये तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, इसका, इसका और इसका, तो इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस कंसीडर किया जा सकता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर कि मैं बैटरी के अंदर का रेसिस्टेंस इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारी बैटरी है और बैटरी के अंदर का ये तीनों रेसिस्टेंस कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि ये तीनों बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5.5 प्लस 1.5 जो कि 7 हो जाएगा, और 7 और ये 1/3 है, 1/3 का मतलब 0.3, तो टोटल जो ये आ जाएगा ये 7.3 आ जाएगा, ठीक। अब रही बात इस नेटवर्क की, इस बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव यूं है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो बैटरी का पॉजिटिव, ये तो खैर अंदर का हमने मान लिया है, ये जा रहा है कहाँ पर, ई पर जाके जुड़ा हुआ है। तो मैं बैटरी के पॉजिटिव को लेकर के चला गया कहाँ पे, ई पे, और ई पर मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे एक रेसिस्टर 3 ओम का और एक 1.5 का निकलता हुआ दिख रहा है। तो मैं ई से 2 रेसिस्टर निकालूंगा यहाँ पर कुछ यूं करके। एक हमारा हो जाएगा कितना 3 और एक हो जाएगा कितना हमारा 1.5। ये 3 वाला यहाँ से होते हुए ये पॉइंट ए पर गया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ए एफ को कुछ भी कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इस बीच में कोई और कुछ आया नहीं है, सिंपल वायर है, तो ये ए तक गया है। तो ई का जो ये 3 ओम वाला रेसिस्टर है ये चला गया कहाँ, ए पर, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, जबकि वहीं पर ये 1.5 वाला कहाँ गया है, तो डी पर, तो मैं इस पॉइंट को डी मान लेता हूँ। अब मुझे ए और डी के बीच में ये मुझे 6 ओम का रेसिस्टर दिख रहा है, तो मैं ए और डी के बीच में 6 ओम कनेक्ट कर देता हूँ। अब ए से एक रेसिस्टर और निकला है जो कि गया है कहाँ, बी पर, तो मैं एक और रेसिस्टर ए से निकालूंगा और जिसको मैं कहाँ पहुँचा दूंगा, बी पर। अब उसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो डी से एक और रेसिस्टर 2.5 है जो कि चल के बी पर गया है, तो डी से एक और रेसिस्टर निकाल करके मैं बी पर पहुँचा दूंगा, ठीक है। और ये दोनों कितना कितना है, तो डी से जो गया है, जो डी से चल के गया है उसकी वैल्यू 2.5 है और जो ए से चल करके गया है उसकी वैल्यू 5 है, कुछ ऐसा है, ठीक है। ये हमारा ई और डी के बीच में यहाँ पर 1.5 ऐसा कुछ। अब ये देखिए ध्यान से, तो बी अब वही वापस उन्हीं सारे रेसिस्टर के थ्रू बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा है, तो मैं यहाँ पर बी को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दूंगा, सिंपल। अब मुझे ये ध्यान से अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पूरे नेटवर्क की बात करूं, अगर मैं इस नेटवर्क की बात करूं तो ये पूरा मुझे व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है और ये एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस 3 को इस 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा कितना, 7.5, और इस 1.5 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7.5, तो यानी कि सामने वाले का प्रोडक्ट बराबर है। इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है, और बैलेंस है तो ये बीच वाला जो ये रेसिस्टर आप देख रहे हो ये किसी काम का नहीं है। तो इसी सर्किट को मैं अगर रीड्रॉ करूंगा तो मुझे कुछ यूं दिखाई देगा कि सर ये तो हमारा सेल ठीक है, कितने का, 7.3 का, इसके अंदर रेसिस्टेंस, सॉरी ये ईएमएफ दिया हुआ है, ये बैटरी का ईएमएफ है कितना, 5 वोल्ट। ये अंदर का रेसिस्टेंस जो हमारा है, इसके अंदर का जो रेसिस्टेंस है ये, अरे ये हमारी बैटरी है, बैटरी के अंदर का रेसिस्टेंस है, अंदर का रेसिस्टेंस है 7.3 ओम और बैटरी का वोल्टेज जो है वो है 5 वोल्ट। और ये नेटवर्क अब हमें कुछ यूं दिखाई देगा कि यहाँ से एक रेसिस्टर, यहाँ से एक रेसिस्टर, फिर यहाँ से आगे एक रेसिस्टर, यहाँ से आगे एक रेसिस्टर, और ये दोनों, ये ई हो गया है हमारा, ये हमारा बी हो गया, और यूं कनेक्टेड है। बीच वाला ये 6 ओम का किसी काम का नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये अब हमारा 3 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 1.5 है, और ये हमारा 2.5 है। अब अगर हम देखें तो 5 और 3 का अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो 3 और 5 का हो जाएगा कितना, 8, और ये 2.5 और 1.5, तो 2.5 और 1.5 को अगर हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट हाउ मच, 4। ये हमारा पूरा 8 आएगा और ये 2.5 और 1.5 ये दोनों मिल करके कितना आएगा, 4 आएगा। तो बेसिकली ये नेटवर्क कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा,
ये हमारी बैटरी है, बैटरी के अंदर का रेसिस्टेंस 7.3 है, वोल्टेज 5 है, और एक हमारा 8 है, एक हमारा 4 है। अब 8 और 4 का अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो 8 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा कितना, 8 × 4 अपॉन 8 + 4 मतलब 12। ये हो जाएगा 4 3 यानी कि हमारा आ जाएगा 8/3। और 8/3 को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कितना, 2.6 के बराबर। तो यानी कुल मिलाकर के ये जो नेटवर्क आ गया 8 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने किया, ये हो गया 2.6, और ये हमारी बैटरी हो गई 5 वोल्ट की, और इसके अंदर का रेसिस्टेंस 7.3, और कुल मिलाकर के ऐसा नेटवर्क आ गया। अब इसमें देखा जाए तो हमारा जो इक्वेशन है E = I × कैपिटल R + स्मॉल r, तो यहाँ पर E हमारा हो गया 5, I हमें पता करना है, कैपिटल R का मतलब हो गया 2.6 प्लस हो गया कितना, 7.3। तो ये फाइनली हमारा आ जाएगा 5 = I × 6 और 3 हो गया 9, और 7 और 2 हो गया 9, यानी 9.9, जिसको कि अप्रोक्सीमेट 10 माना जा सकता है, ठीक है ना। तो अगर अप्रोक्सीमेट 10 माना जा सकता है तो I = 5/10 करेंगे, वी विल गेट आंसर इज 0.5, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। थैंक यू।